रिवीजन और मॉक टेस्ट। अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि बचे हुए 7 दिनों में मॉक टेस्ट दें या फिर रिवीजन करें। लास्ट 7 डेज में ये कंफ्यूजन हर नीट एस्पिरेंट के दिमाग में आता है। समझ नहीं आता है कि ज़्यादा मॉक टेस्ट पर फोकस करें या फिर ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, कहाँ पर कमी है, कौन सा चैप्टर आपका अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है। एंड अगर आप प्रॉपर्ली रिवाइज नहीं करोगे चीज़ों को तो आप मॉक टेस्ट के लिए भी रेडी नहीं होगे और साथ ही साथ आपके दिमाग में सारी चीज़ें फिट भी नहीं हो पाएंगी नीट में अपीयर होने के लिए। तो मॉक टेस्ट और रिवीजन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब एग्जाम में बहुत कम दिन बचते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि ज़्यादा मॉक टेस्ट पर फोकस करें या फिर ज़्यादा चीज़ों को रिवाइज करें। अभी मोस्टली बच्चे 14 से 15 घंटे की पढ़ाई कर रहे होंगे एंड आई थिंक आप लोग भी कर रहे होंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब नहीं करोगे तो कब करोगे, क्योंकि यही मेहनत आपको नीट के रिजल्ट में सफलता दिलाएगी। अभी 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट हैं हमारे पास में। पहले वो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, वो चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं एंड मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं रिवीजन और मॉक टेस्ट में। और दूसरे वो हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड उनको समझ नहीं आ रहा है कि जितना हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करें या फिर ज़्यादा मॉक टेस्ट पर फोकस करें। हम यहाँ पर दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए। जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो गया है, सब कुछ पढ़ लिया है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट पर फोकस कर रहे हैं, बट ज़्यादा किस पर फोकस करें ये सोच रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको अल्टरनेट डे पर एक मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि अब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो अपने आप को इवेल्युएट करने के लिए, पढ़ा हुआ रिवाइज करने के लिए, अपनी कमियां पहचानने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। तभी आप अपनी मिस्टेक्स को जान पाओगे, सो दैट आप उन बचे हुए 7 दिनों में उन चीजों पर काम कर पाओ। तो आप एक दिन चीजों को अच्छे से रिवाइज करो पूरे सिलेबस को एंड अगले दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना है। एंड सिर्फ मॉक टेस्ट लगाकर छोड़ना नहीं है, उसे अच्छे से एनालाइज भी करना है। तो आपका शेड्यूल क्या रहेगा? अगले 7 दिनों तक आपको एक मॉक टेस्ट लगाना ही है। मॉक टेस्ट जिस दिन आप सॉल्व करते हो, ऐसा नहीं है कि पूरा दिन आपका निकल जाएगा मॉक टेस्ट सॉल्व करने में, कुछ ना कुछ टाइम बचेगा ही उस दिन आपके पास में। देखिए, मॉक टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे लगेंगे अच्छे से मॉक टेस्ट देने में और उसको एनालाइज करने में। 5 घंटे मॉक टेस्ट में देने के बाद आपके 8-9 घंटे आपके पास में बच जाएंगे, जिसमें आप चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो और अपने शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। तो ये उनको करना है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। वो भी सिलेबस भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि हम मॉक टेस्ट किस तरीके से दें, हमें तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो उन्हें क्या करना है? उन्हें ये करना है कि पहले तो जितना आपने पढ़ लिया है आपको सिर्फ वही रिवाइज करना है। कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि कुछ नया पढ़ने से अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में नहीं रह पाएगी। तो जितना पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज करो। आप लोगों को ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ 3 मॉक टेस्ट लगाओ ताकि आप फाइंड आउट कर पाओ कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, OMR की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, टाइम मैनेजमेंट आप सीख जाओ। इसके लिए कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना ही पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि बिना मॉक टेस्ट दिए नीट में अच्छा स्कोर कर पाओगे। आपने चाहे जितना पढ़ा हो, बट बिना मॉक टेस्ट दिए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि कम से कम 3 मॉक टेस्ट आपको लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए OMR भरने की, टाइम मैनेजमेंट की और एग्जाम प्रेशर को हैंडल करने की। और फिर जितने दिन बचेंगे उसमें अच्छे से चीजों को आपको रिवाइज करना है। रिवीजन पे मेनली फोकस करना है आपको फार्मूला शीट पे। फिजिकल और फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पूरी फार्मूला शीट अच्छे से रिवाइज करनी है। बायो में जितनी बार हो सके उतनी बार NCERT को पढ़ लेना और सभी लाइंस NCERT की दिमाग में फिट करने की कोशिश आपको करनी है। तो इस तरीके से दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट को रिवीजन और मॉक टेस्ट को प्लान करना है, बिकॉज दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल सकता कि मॉक टेस्ट छोड़ दो या फिर रिवीजन छोड़ दो, दोनों की काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन दोनों के बिना नीट में सिलेक्शन लेना इम्पॉसिबल है। तो इस तरीके से प्लान करो। मैंने भी लास्ट वीक में ऐसे ही किया था, मैं तो डेली एक मॉक टेस्ट लगाता था। जिनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, अच्छा रिवीजन हो जाता है उन लोगों का, तो वो डेली एक मॉक टेस्ट देते ही देते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट देने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे लगेंगे। उसके बाद भी आपके 7-8 घंटे बाकी रह जाएंगे जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को। तो इस तरीके से आपको चलना है एंड मॉक टेस्ट को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है। मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कम से कम
कम 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। तो इस तरीके से आपको चलना है। आई होप इस वीडियो से आपको कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। मॉक टेस्ट और रिवीजन दोनों ही इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, सो दोनों को अच्छे से प्लान करना आपको आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बाय।